हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सबानंद से होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। आज की हमारी क्लास नंबर 2 के पार्ट बी में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। प्रश्न नंबर 11 आज का हमारा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 ये क्या कह रहा है? 5,000 की धनराशि साधारण ब्याज की दर पर एक साल में 5,700 हो जाती है, तो 8,000 की धनराशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी? देखो, इसके तरीके देखते हैं हम कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्या धनराशि क्या है भाई? 5,000। ठीक है, 5,000 से हमारा धन हो रहा है 5,700। कितना हो रहा है भाई? 5,700। मतलब यहाँ पर जो इंक्रीजिंग देखने को मिल रही है सिंपल इंटरेस्ट की, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई? यहाँ पर 700 रुपये हमारा सिंपल इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। कितने समय है भाई? 1 वर्ष की कंडीशन है। कितने समय की भाई? 1 वर्ष की है। तो बस हमें कुछ नहीं करना। पहले हम क्या निकालेंगे? रेट निकालेंगे। हमने रेट निकाली R बराबर I गुणे 100 बटे में P गुणे T। ऐसा ही होता है ना? तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 700 गुणे 100 अपॉन P कितना है? मूलधन है 5,000 गुणे समय है 1 वर्ष। अब बस 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे आप खत्म कर देंगे और 14 पंची 70 कितना आ गया? 14। मतलब रेट आ गई जो हमारी, जो रेट है वो कितनी है? 14%। कितनी है भाई? रेट है हमारी 14%। बस कुछ नहीं करना, अब हमें सॉल्व कर लेना है। यहाँ से हमसे क्या पूछा गया है? पहले हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो I बराबर P गुणे R गुणे T अपॉन 100। तो यहाँ पर P कितना है भाई? 8,000। कितना है? 8,000 गुणे दर है हमारी 14% गुणे 3 साल का निकालना है और अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। 14 तिया 42। तो यहाँ पर 42 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 दूनी 16 की 6 यहाँ से लगी 1, 8 चौको 32, 32 32 वही 33, 3,360 रुपये हो जाएगा हमारा क्या? इंटरेस्ट। ठीक है ना भाई? ये इंटरेस्ट हो गया। लेकिन हमसे पूछा गया क्या? मिश्रधन। यहाँ पर पूछा गया धनराशि 3 साल में कितना हो जाएगी। धनराशि पूछा गया तो यहाँ पर 8,000 भी हमें इसमें जोड़ने पड़ेंगे। जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 0 6 3 8 3 11 11 360 11 360। ये अर्थात मिश्रधन हमारा आंसर होगा 11,360। 11,360 ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। अब देखिए, एक तरीका और है। एक तरीका क्या है उस पर हम चलते हैं। वो तरीका ये है, एक तरीका और है, या एक तरीका और है। वो तरीका क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा धन है, यहाँ पर जो हमारा धन है 5,000 से हो गया 5,700। ठीक है ना भाई? यहाँ पर इंक्रीजिंग कितने की देखने को मिल रही? 700 रुपये की। ठीक है ना भाई? मतलब 5,000 पर हमें 700 रुपये ब्याज मिला। तो 1,000 पर कितना मिला भाई? 1,000 पर 1 साल का ब्याज कितना होगा? 140 होगा। नहीं आया समझ में? ठीक है, समझा देते हैं। यहाँ पर 700 बटे में लिख देंगे हम 5,000 और गुणा कर देंगे 1,000। ये तो समझ में आया, क्योंकि 5,000 का ब्याज 1 वर्ष का कितना है? 700 रुपये। तो 1,000 का 1 साल का ब्याज कितना होगा? तो 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे मैंने खत्म कर दिया। 14 पंजे 70 140 हमारा आ जाएगा। मतलब 1,000 का 1 वर्ष का ब्याज 140 होगा। तो बस कुछ नहीं करना। क्या नहीं करना भाई? कुछ नहीं करना है। क्या नहीं करना भाई? कुछ नहीं करना है। हमें निकालना है 8,000 का। 8,000 का 1 साल का ब्याज निकालना है पहले। तो 8,000 का 1 साल का ब्याज निकालेंगे तो यहाँ पर 140 गुणे यहाँ पर 8,000 कर देंगे और अपॉन में यहाँ पर 1,000। 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। 8 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 0। 8 चौको 32 की 2 हाथ लगी 3 8 3 11 1। अब यहाँ पर ये देखिए, ये कितने समय का ब्याज है? ये एक वर्ष का है। कितने का है भाई? 1 वर्ष का। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कितने वर्ष की बात कर रहा है? 3 वर्ष की। तो बस कुछ नहीं करना है, हमें 3 वर्ष का निकालना है। तो 11 20 में हम 3 से गुणा कर देंगे। गुणा किया तो 0 3 में 6 3 एकम 3 3 एकम 3। तो ये हमारा क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया। लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है ए अर्थात मिश्रधन। तो 8,000 इसमें आपको जोड़ देना है। जोड़ा आपने 8,000 कितना हो जाएगा? 0 6 3 11। तो यहाँ पर 11 11,360 11,360 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये तरीका भी है, इससे और आसानी से और कम समय में निकाल सकते हैं। कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दोनों ही तरीके बेहतर हैं। तो कोई सा भी आप एक चूज कर सकते हैं, कोई एक तरीका आप अपना सकते हैं। ठीक है ना भाई? इस तरीके से हम सॉल्व कर रहे थे।
अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 12 ये बोल रहा है कोई धन 40 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, मेरे पास 1 रुपये है, ठीक है ना भाई, 1 रुपये से 3 रुपये हो गए, 1 रुपये से कितने हो गए 3। तो ये क्या है, पी अर्थात मूलधन है, एक मूलधन है, लेकिन जो 3 है वो क्या है, वो मूलधन है और साथ में इंटरेस्ट भी है, मतलब ये क्या है, मिश्रधन है। क्या है भाई, ये क्या है भाई, ये है मिश्रधन। क्या है भाई, ये चीज, ये जो राशि दी गई है वो क्या है, मिश्रधन है। क्या है, ये मिश्रधन है। क्या है भाई, मिश्रधन है, ये ध्यान रखना है। क्या है भाई, ये मिश्रधन है, ठीक है ना। ओके, तो हमें पता है इस 3 में से 1 रुपये क्या है, मूलधन है, तो बाकी बचा हुआ क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2 होगा, ऐसे ही है ना, सिंपल इंटरेस्ट 2 होगा ना, बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट 2 होगा। तो यहाँ पर बस आपको कुछ नहीं करना, रेट निकालना है। तो आर बराबर क्या होता है, आई गुणे 100 बटे में पी गुणे टी, सीधे ही सीधे। तो यहाँ पर आई कितना है आपका 2 गुणे 100 बटे में मूलधन कितना है, 1 है, गुणे टी कितना है भाई, 40 वर्ष है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से भाग लगाया, यहाँ पर 20 आ जाएगा, 20 से भाग लगाया, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 मतलब 5%, 20 पंचे 100 मतलब 5% आपकी रेट हो जाएगी। आर बराबर हो जाएगा आपका 5%, ठीक है ना भाई। आर बराबर हो जाएगा आपका 5%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि क्या बोल रहा है हमसे, ठीक है भाई। ओके, हमारा अगला प्रश्न ये क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 13 बोला जा रहा है जो 64 है, 64 रुपये 64 2 वर्ष में 83.20 बन जाते हैं तो साधारण ब्याज की समान दर से 4 वर्षों में 86 का कितना धन बन जाएगा, ये हमसे बोला गया है। यहाँ पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे आप, यहाँ पर लिखा है 64 से 83.20, ठीक है ना भाई। ये कंडीशन कितने समय की है, ये 2 वर्ष की कंडीशन, ठीक है ना भाई। 2 वर्ष में हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना देखने को मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कितना देखने को मिल रहा है, इसको हम घटाएंगे तो 0 का 0 आ जाएगा, फिर इसके बाद में 8 आ जाएगा, फिर इसके बाद में यहाँ पर 8 नहीं, यहाँ पर 8 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 का 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद में यहाँ पर इसके बाद में 9 1 कितना आ जाएगा, 19.20 हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है ना भाई, ठीक है ना भाई। ओके, ठीक है, ठीक है भाई। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट आया है, ये सिंपल इंटरेस्ट आया है, ये सिंपल इंटरेस्ट आया है, कितने समय का है, 2 वर्ष का है, और किस धनराशि पर है भाई, 64 रुपये पर है। एक सेकंड के लिए हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं यहाँ पर 64 रुपये पर हमें 2 वर्ष में ब्याज मिला है 19.20, लेकिन हम क्या करेंगे, 1 रुपये पर ब्याज निकालेंगे। 1 रुपये पर निकाला तो हमारा क्या हो जाएगा, 19.20 में 64 से हम भाग लगा देंगे, ठीक है ना, ऐसा ही है ना, दशमलव हटेगा तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे, 64 एकम 64 64 तिया 192, ठीक है ना भाई। मतलब हमारा 1 वर्ष का जो यहाँ पर ब्याज आएगा वो 2 वर्ष का ब्याज कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भाई, यहाँ पर हमारा 1 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज आएगा 0.3, कितना आएगा 0.3। तो बस कुछ नहीं करना, क्या नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं करना है, बस इसी प्रकार से आप 86 रुपये का ब्याज निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 0.3 गुणे 86 से गुणा कर देंगे, लेकिन ये जो ब्याज निकलेगा वो निकलेगा 2 वर्ष का, और हमें चाहिए कितने वर्ष का, 4 वर्ष का, 4 वर्ष का चाहिए। पहले हम 2 वर्ष का निकालते हैं, दशमलव को यहाँ पर मैंने हटाया तो यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है ना भाई। 3 से गुणा किया, 3 6 18 की 8 हासिल आ गई, 1 8 3 24 और 1 25,
दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, या फिर आप क्या करेंगे दशमलव ना लगा के यहाँ पर 10 लिख देंगे। अब यहाँ पर ये निकला है कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। अब हमें चाहिए कितने, 4 वर्ष का, तो 2 से और गुणा करना पड़ेगा। 2 से और गुणा करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 की 6 हाथ लाएगी, 1 5 में 10 11 की 1 हाथ लाएगी, 1 2 में 4 1 5, मतलब कितना आ जाएगा जो हमारा क्या पूछा गया था हमसे, धन बन जाएगा। तो ये हमारा इंटरेस्ट है, ये क्या हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट 51.6, ये क्या हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है धन कितना बन जाएगा, मतलब हमें ये 86 भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। मिश्र धन पूछ रहा है तो 0 यहाँ पर 6 1 7 8 5 13, तो यहाँ पर जो हमारा ए अर्थात मिश्र धन कितना होगा 137.6 हमारा मिश्र धन होगा 137.6। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना भाई, ओके। अब हमारा अगला प्रश्न हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको हम देखते हैं। कोई धन 5 वर्ष में 5/4 गुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी, ये पूछा है हमसे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए 5/4 का मतलब क्या होता है, अगर हम 5 में 4 से भाग लगाते हैं तो 1.25 यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब हमारे पास 1 रुपये है, 1 रुपये से धन हो गया है 1.25। ठीक है ना भाई, ओके। ये कितने समय की बात है, ये 5 वर्ष की बात है। ठीक है ना भाई, 5 वर्ष की बात है। तो यहाँ पर P अर्थात मूलधन कितना है, 1 है। लेकिन यहाँ पर जो ए मिश्र धन कितना है, ए मिश्र धन है हमारे लिए यहाँ पर ए मिश्र धन कितना है, ए मिश्र धन है 1.25। तो यहाँ पर जो 1.25 है ये क्या है, मिश्र धन है। क्या है मिश्र धन, मतलब यहाँ पर P प्लस I मतलब मूलधन और इंटरेस्ट दोनों मिलकर यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर हमें पता है कि मूलधन कितना है, 1 है। जब मूलधन 1 है तो बाकी इंटरेस्ट कितना है, 0.25। इतना ही होगा ना भाई, ओके, इतना ही होगा। तो बस हमसे कुछ नहीं पूछ रहा था, हमसे साधारण ब्याज की दर पूछ रहा था। तो बस R बराबर निकालना है, R बराबर I गुणे 100 बटे में P गुणे T। तो I कितना है 0.25 गुणे 100 अपॉन P कितना है भाई 1 है गुणे T कितना है भाई, T कितना बोला जा रहा है, तो साधारण ब्याज की दर से क्या होगा, T है 5 वर्ष। ठीक है ना भाई। यहाँ पर दशमलव आपने हटाया तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे, लेकिन ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। 5 × 5 = 5 5 × 25, मतलब जो R बराबर है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5%। R बराबर कितना आ जाएगा भाई 5% आ जाएगा, हमारी रेट आ जाएगी 5%। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना भाई। अब एक तरीका और है, हम उससे भी सॉल्व कर सकते हैं अपना प्रश्न। देखते हैं अगला यहाँ पर तरीका, देखते हैं कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना भाई, अगले तरीकों को हम देखते हैं क्या है हमारा एक नया तरीका, देखते हैं। यहाँ पर हमसे प्रश्न में बोला गया है कोई धन 5 साल में कितना हो जाता है, 5/4 गुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर याद करें। मतलब यहाँ पर आप देखिए अभी हमने क्या किया था, 5/4 लिखकर मैंने 4 से भाग दे दिया था। अगर आप भाग नहीं देते हैं और 4/5 को कैसे लिखेंगे, 4 से कितना हो जाता है 5, 4 से कितना हो जाता है 5, 4 से कितना हो जाता है भाई 5। कितने समय की बात है ये, 5 वर्ष की। कितने समय की बात है, 5 वर्ष की। मतलब यहाँ पर P कितना है भाई, P है हमारा 4 और A अर्थात मिश्र धन कितना है 5 है। मतलब ये कितना है P प्लस I दोनों मिलकर बना है। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई, सिंपल इंटरेस्ट है 1। ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। बस आप सीधे ही आप रेट निकाल सकते थे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये यहाँ पर क्या करेंगे, I गुणे 100 बटे में P गुणे T। तो यहाँ पर I कितना आया, 1 आया, गुणे 100 अपॉन P कितना है भाई 4 है, गुणे समय कितना है भाई 5 वर्ष। तो यहाँ पर 5 चौको 20, 20 पंचे 100, तो यहाँ पर 5%। R बराबर
5%। इस तरीके से भी आप अपने प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। किस तरीके से भाई? इस तरीके से भी आप अपने प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पर इन प्रश्नों को देखा है, नए नए तरीकों से देखा है, और कितने तरीके हो सकते हैं, कितने कम समय वाले तरीके हो सकते हैं, उनके बारे में भी हमने जाना है। तो इन प्रश्नों को आज हमने सॉल्व किया है। आगे हम देखते हैं कल क्लास में और नए हमें क्या कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं और कौन से हमें नए प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल, और कल नए प्रश्नों से सामना करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राधे।